यदि हमें वाक्य में पढ़ता है, ना है का उपयोग करना है तो हम इसके लिए प्रयोग करेंगे हैव टू एवं हैज़ टू का। हैव टू का प्रयोग बहुवचन के लिए, हैज़ टू का उपयोग एक वचन के लिए। हैव टू का यूज़ करते समय आई और यू को बहुवचन ही माना जाता है। मेरे पिताजी को रोज़ पत्र लिखना पड़ता है। माई फादर हैज़ टू राइट अ लेटर डेली। मुझे बहुत से काम करने हैं आज रात। आई हैव टू डू लॉट ऑफ वर्क टुडे। मुझे पार्टी देनी है दोस्तों को। आई हैव टू थ्रो पार्टी टू माई फ्रेंड्स। अब अगला उपयोग हम कैन, मे, माइट का सीखेंगे। इसका उपयोग सकता है, सकती है के लिए होता है। देशी भाषा में कहें तो इस प्रकार, कैन का यूज़ 100% परिणाम के लिए, मे का यूज़ 50% परिणाम के लिए और माइट का यूज़ लगभग 30% परिणाम के लिए। हम सब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कभी नहीं भूल सकते हैं। ऑल ऑफ अस कैन नेवर फॉरगेट नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तुम सब तात्या टोपे को कैसे भूल सकते हो? इसमें कैसे आ गया है, क्वेश्चन वर्ड है। हाउ कैन ऑल ऑफ यू फॉरगेट तात्या टोपे। आज बारिश हो सकती है। इट माइट रेन टुडे। बारिश एवं दिन रात वाले वाक्य सदैव इट से प्रारंभ किए जाते हैं। जैसे आज आदित्यवार है, इट इज़ संडे टुडे। कल वीरवार था, इट वॉज थर्सडे यस्टरडे। आज बारिश होगी, इट विल रेन टुडे। अब भैया अंग्रेजी के काजे तो कछु और चीज़ें याद कर ले हो। पहली जे के बरवल इंग्लिश के काजे ज़्यादा ग्रामर की ज़रूरत ना ने। जैसे बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग। अब इसे बम्बई साइड में ऐसे भी कह देते, रेन इज़ फॉलिंग छमा छम छम। आज आदित्यवार है, इट इज़ संडे टुडे। टुडे इज़ संडे भी कह देते हैं लोग। परंतु परीक्षा के काजे तो लला इट वाले वाक्य ही फायर करेंगे। कमरे में एक कुर्सी है, देयर इज़ अ चेयर इन रूम। बगीचे या उद्यान में एक लड़की है, देयर इज़ अ गर्ल इन अ गार्डन। एक लड़का है गटर में, मदिरालय में। देयर इज़ अ बॉय इन द गटर, बार। अगला उपयोग हमें कुड का सीखना है। सामान्यतः कुड का उपयोग हम सका, सकता है के लिए करता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हर शब्द अपने आप में सैकड़ों रहस्य छिपाए हुए हैं। हमें केवल शुरुआत सीखनी है। फिर जब हम धीमे धीमे बोलने लगेंगे तो छुपा हुआ ज्ञान स्वतः उजागर हो जाएगा। ठीक है गजोदर? मैं तुमसे कभी नहीं मिल सका ककड़ी। आई कुड नेवर मीट यू ककड़ी। कई लोग मीट विथ यू ककड़ी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तुम कभी अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर सके धुरमुठ। यू कुड नेवर एक्सप्रेस योर फीलिंग्स धुरमुठ। आगे चलकर मैं आपको कुड के और भी उपयोग बताऊंगा। अब दूसरी चीज़ सीखते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है आदि आते हैं तो उनमें हम प्रयोग करते हैं डू एवं डज का। ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। डू का उपयोग बहुवचन के लिए होता है एवं डज का एक वचन के लिए। डू के साथ आई और यू भी जुड़ जाते हैं। इनमें भी कुछ नियम होते हैं, जैसे इनका प्रयोग नकारात्मक एवं प्रश्नवाचक वाक्यों में ही किया जाएगा एवं साधारण वाक्यों में, एक वचन वाले वाक्यों में मुख्य क्रिया से एस या एस जोड़ दिया जाएगा। वह मुझे बहुत पसंद करता है। ही लाइक्स मी टू मच। वह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता है। ही डज़ नॉट लाइक मी एट ऑल। क्या वह मुझे पसंद करता है? डज़ ही लाइक मी? मैं अजनबियों से हाथ नहीं मिलाता हूँ रॉय साहब। आई डू नॉट शेक हैंड्स विथ स्ट्रेंजर्स रॉय सर। तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो?
वॉट डू यू थिंक अबाउट मी। इस वाक्य में क्या बीच में आया है, इसलिए हमने पहले क्वेश्चन वर्ड वॉट का उपयोग किया। क्या हम सोचते हैं एक दूसरे के बारे में? डू वी थिंक अबाउट वन अनदर। जिन वाक्यों के अंत में गया, खाया, पिया, सोया, रहा ऐसे अंत हो तो उनमें हम डिड का प्रयोग करते हैं। कभी कभी डिड ताथा वाले वाक्यों को भी समेट लेता है। डिड का उपयोग भी निगेटिव एवं इंट्रोगेटिव में ही होता है। सिंपल सेंटेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं एवं डिड का उपयोग नहीं करते हैं। तुमने मुझे ऐसे क्यों देखा पकौड़ा। वाई डिड यू सी मी लाइक दिस पकौड़ा। मैं पूरी रात भर सोया। आई स्लेप्ट अप टू द होल नाइट। दो मीनिंग याद कर लीजिए, दो क्या ऐसे 10-50 जितनी भी मीनिंग बना लीजिए। कीप स्माइलिंग, कीप प्लेइंग, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो। किसी ने कहा कूदते रहो तो कीप जंपिंग ऐसे बना देते हैं। अब अगला वाक्य देखिए, मैं खेलता रहा तुम्हारी याद में। ये सिंपल सेंटेंस है, इसलिए इसमें डिड का उपयोग हम नहीं करेंगे। जब डिड का उपयोग नहीं होता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म वहाँ आती है। कीप की सेकंड फॉर्म केप्ट है। मैं खेलता रहा, आई केप्ट प्लेइंग, तुम्हारी याद में, इन योर मेमोरी। आई केप्ट प्लेइंग इन योर मेमोरी। अगला नियम सीख लीजिए, ज़रूरत, मतलब एवं पास वाले वाक्य डू डज डिड में ही बनाए जाते हैं। आपने बहुत सी मूवीज़ में देखा भी होगा। आपका क्या मतलब है, वॉट डू यू मीन। उसका क्या मतलब है, वॉट डज ही मीन। तेरे बाप का क्या मतलब है, वॉट डज योर फादर मीन। तेरी चाची का क्या मतलब था, वॉट डिड योर आंटी मीन। क्या तुम्हें मेरी ज़रूरत है, डू यू नीड मी। हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, बोथ ऑफ अस नीड वन अनदर। तेरा मतलब क्या है, वॉट डू यू मीन। उसका क्या मतलब है, वॉट डज ही मीन। तेरे बाप का क्या मतलब था, वॉट डिड योर फादर मीन। आज मेरे पास बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है। टुडे आई हैव बैंक बैलेंस, बंगलो, व्हीकल एंड वॉट डू यू हैव। मेरे पास माँ है, आई हैव मदर। तुम्हारे पास कुछ नहीं है सिवाय गंदी सोच के, यू हैव नथिंग एक्सेप्ट बैड थिंकिंग, बैड मेंटलिटी। मेरे पास क्या था, वॉट डिड आई हैव। मेरे पास तेरा दिल था, आई हैड योर हार्ट। इसका नेगेटिव देखिए, आई डिड नॉट हैव योर हार्ट। मेरे पास तेरा दिल नहीं था, मैंने इसे कर दिया, आई डिड इट। इसका नेगेटिव देखिए, मैंने इसे नहीं कर दिया, आई डिड नॉट डू इट। फील लाइक का अर्थ होता है मन करना। अब वाक्य देखिए, क्या तेरा मन नहीं करता है हवा में उड़ने का। डू यू नॉट फील लाइक टू फ्लाई इन द स्काई। क्या तेरा मन नहीं किया पार्टी में नूडल्स खाने का। डिड यू नॉट फील लाइक टू टेस्ट नूडल्स इन द पार्टी। यार मेरा मन तो बहुत किया परंतु मैं खा नहीं सकी। फ्रेंड, आई फेल्ट लाइक मोर बट आई कुड नॉट ईट और टेस्ट। हैव एवं डू दोनों ही मेन वर्ब भी हैं एवं हेल्पिंग वर्ब भी हैं। हैव मीन्स पास या रखना, इसकी सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड। डू मीन्स करना, सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन। यदि जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एवं वीडियो को लाइक